दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लाए हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी क्या है, जीएसटी कब रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जीएसटी किसको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जीएसटी की रिटर्न्स कब भरते हैं, ये बहुत से क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं दोस्तों। इन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो आज के टॉपिक को हम 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मीनिंग ऑफ जीएसटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, रेट्स ऑफ जीएसटी, रिटर्न्स ऑफ जीएसटी, बेनिफिट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन और पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ जीएसटी। ये 5 पॉइंट्स में इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं चाहता हूं वो पूरी आपको मिले। तो अब चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी का दोस्तों मीनिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों जीएसटी एक्ट 1 जुलाई 2017 में मोदी गवर्नमेंट जी ने शुरू किया था। बेसिकली गवर्नमेंट पहले से ही वैसे इस पर डिस्कस कर रही थी, मतलब इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की। इससे पहले क्या था दोस्तों कि 15-16 एक्ट डिफरेंट एक्ट थे जो अलग अलग चलते थे, जिसमें नॉर्मली मैं 5-6 आपको बताता हूं। जैसे कस्टम एक्ट था, एक्साइज था, वैट था, सेल टैक्स था। ये सारे एक्ट अलग अलग उसमें एप्लीकेबल थे। लेकिन गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 में ये एक्ट ला के इस तरह किया है कि 1 नेशन 1 टैक्स, मतलब एक देश और एक ही उसके ऊपर टैक्स लगे जीएसटी। अब पूरी इंडिया में कोई भी गुड्स पे जो भी फिक्स गवर्नमेंट ने कर दिया है, वो सारी स्टेट में कहीं पे भी आप कुछ भी ले लोगे तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा। तो इसलिए इसका बेनिफिट जो है हमारे को सारे कंट्रीज को मिला कि एक नेशन एक टैक्स, ये था इसका मीनिंग। आप दूसरा पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी। रजिस्ट्रेशन, अगर मान लो हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे दोस्तों। इसमें डॉक्यूमेंट नॉर्मली ये लगते हैं आधार कार्ड ऑफ प्रोप्राइटर, पैन कार्ड ऑफ प्रोप्राइटर और एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रोप्राइटर, और अगर वो कंपनी है तो कंपनी का पैन नंबर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और डायरेक्टर्स के आईडी प्रूफ और वो। बेसिकली इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखा जाता है वो रहता है कि जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन का एड्रेस प्रूफ, अगर उनका अपना है तो उसका लीज डीड की कॉपी, अगर रेंट पे है तो रेंट कॉपी, क्योंकि क्या वो वहां पे पर्सनल विजिट करके एक विजिट करने के बाद इंस्पेक्टर और जीएसटी की रजिस्ट्रेशन उसको लाइसेंस की कॉपी देते हैं। दूसरा हम चलते हैं दोस्तों कि इसमें आपके देख लिया है कि टाइप ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी में नॉर्मली 3 तरह की जीएसटी माने जाते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। स्टेट गुड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। अब दोस्तों दो तो आपने बहुत सुने होंगे नॉर्मली कि एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये होता है लोकल सेल। जब भी आप मान लो दिल्ली की लोकल कुछ भी सेल करेंगे तो इसमें आपको ये एसजीएसटी और सीजीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई भी बिजनेस करता है, मान लो हम यहां से गुड़गांव में कुछ भेज रहे हैं या गुड़गांव से मतलब दिल्ली से किसी भी दूसरी स्टेट में कोई बिजनेस करेंगे तो आपको आईजीएसटी लेना पड़ेगा। अब दोस्तों ये हो गया इसमें टाइप्स ऑफ जीएसटी। अब उसमें उसके बाद में आता है कि रेट ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है हमारा रेट ऑफ जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने इसमें कैटेगरी प्रोडक्ट्स को सर्विस के अकॉर्डिंगली रेट्स को अलग अलग डिवाइड किया। तो ये रेट्स शुरू कहां से होते हैं? तो दोस्तों 0% से शुरू होता है। 0%, 5%, 12%, 18% और कुछ लग्जरी आर्टिकल पर 28%, 28%, जैसे लग्जरी कार्स हैं BMW और समथिंग, उन पर 28%। ये डिफरेंट कैटेगरीज पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से इसको कर रखा है। तो ये हो गया दोस्तों रेट्स ऑफ जीएसटी। अब चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट टॉपिक में, 4th पॉइंट में हमारा कि रिटर्न्स ऑफ जीएसटी और कंप्लायंस ऑफ जीएसटी। मतलब जीएसटी जब हम ले लेते हैं उसके लिए हमारे को क्या क्या काम करना पड़ता है, कौन कौन से कंप्लायंस हैं। तो दोस्तों इसमें 3 तरह की रिटर्न्स आती है नॉर्मली। एक होती है जीएसटी R1, जीएसटी R3, जीएसटी R9। तो दोस्तों जीएसटी R1 क्या आता है? R1 होता है सेल्स की डिटेल देनी होती है, और जीएसटी R3 होता है समरी ऑफ सेल्स एंड परचेज, और जीएसटी 9 ये एक एनुअल रिटर्न होती है, एनुअली भरनी होती है। ये हो गया इसका आपका रिटर्न्स का। और दोस्तों इसका बेनिफिट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अक्सर लोग पूछते हैं कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या उसके करने के बेनिफिट है। दोस्तों आज की डेट में अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो चाहे सर्विस से, कोई भी बिजनेस, तो हर पर्सन सामने वाला पूछता है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं। क्योंकि जैसे वो आप उसको बोलते हैं हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये मान के चलता है कि भाई
100% आप जेन्युइन मैन्युफैक्चरर और जेन्युइन बिजनेसमैन हो। अदरवाइज जिसका जब भी कोई भी बायर या बिजनेसमैन नहीं कहता कि उसका कोई जीएसटी नहीं है, तो सामने वाले माइंड में ये डाउट आता है कि भाई इसका जीएसटी नहीं है तो इसका मतलब जेन्युइन पर्सन, तो वो उससे बिजनेस करने के लिए अवॉइड करता है। तो दोस्तों इसलिए कि बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। और जीएसटी, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि जीएसटी किन किन को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अब दोस्तों अगर किसी भी बायर सेलर की मान लो मैन्युफैक्चरर की टर्नओवर 40 लाख से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया, कंपलसरी है उसको। और अगर किसी सर्विस सेक्टर में 20 लाख से ऊपर फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्नओवर हो जाती है, तो उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इट मींस 40 लाख से ऊपर टर्नओवर होगी गुड्स के मामले में, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर होगी अगर उसकी सर्विस सेक्टर में, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और दोस्तों अगर इससे नीचे है तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। लेकिन अगर आपने ऑप्शनल में भी करवा लिया, तो दोस्तों यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, चाहे आपकी सेल हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है कि इसमें अगर आपकी सेल नील भी है तब भी आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। और आपको लगता है कि आज अब तो काम इतना चल नहीं रहा, तो आप उस जीएसटी को सरेंडर भी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी जीएसटी नंबर देती है, तो जस्ट लाइक ए पैन नंबर की तरह कि उसका ड्यू कंप्लायंस बिल्कुल प्रॉपर होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपने जीएसटी ले लिया, उसके आपने 6-8 महीने, साल 2 साल काम नहीं किया और फिर आपने कहा चलो छोड़ो आप जीएसटी रिटर्न नहीं भरते, मैं नया काम शुरू करता हूं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको एक ही जीएसटी नंबर देगी। जब भी आप चेक करेंगे वो देखेंगे अरे आपने तो पुरानी रिटर्न का जीएसटी नंबर दिया नहीं है, तो आपको पूरी की पूरी पेनल्टी सारी की सारी जमा करानी पड़ेगी। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसका कंप्लायंस जरूर करना। और अगर आपको लगे कि भाई अभी काम नहीं चल पा रहा, तो आप पहले उसको सरेंडर कर दें और 2-3 साल जब भी आपका फिर लगे मन की भैया मेरे को लेना, तो आप दोबारा ले सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि बेनिफिट इसका। और लास्ट में आपको मैं बताता हूं कि पेनल्टीज बेसिकली क्या है कि अगर मान लो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आप उसकी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो या कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों अगर आपकी नील की रिटर्न भी है तब भी आपको इसकी पेनल्टीज है 20 रुपया पर डे। अगर आपकी नील की है पर डे पेनल्टी पड़ेगी, और अगर जिसमें कुछ टर्नओवर है और उसके आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो 50 रुपीज पर डे की पेनल्टी पड़ेगी। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पे आज के दिन जरूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो है आपकी जानकारी आपके दोस्तों को सब तक मिलती रहे। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।